नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ में अभिषेक वर्मा आप देख रहे हैं गुरु जी टीवी। कवर्धा जिला से एक बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां मैं आपको बता देता हूं कि कबीरधाम पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो नकली नोट तैयार करते थे। नकली नोट तैयार कर बाजार में खपाने वाले गिरोह का जो है आज पर्दाफाश किया है। थाना बोला चौकी पोड़ी और साइबर की संयुक्त टीम की कार्रवाई में तीन आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से उनकी निशानदेही पर कुल 12,50,000 रुपए के नकली नोट, कलर प्रिंटर, मोबाइल फोन और घटना में इस्तेमाल किए गए टाटा पंच ईवी कार भी जो है वो बरामद किए हैं। आपको बता देता हूं कि पुलिस के मुताबिक जो है आरोपी जुलाई 2026 से कलर प्रिंटर के जरिए नकली नोट तैयार कर रहे थे। इसके बाद इन नकली नोटों को असली रकम के तौर पर चलाने की कोशिश लगातार जो है वो की जा रही थी। मामले का खुलासा तब हुआ जब ग्राम कमराखोल निवासी दिनेश कुमार यादव ने पूरी चौकी में शिकायत दर्ज कराई। दिनेश कुमार ने बताया कि उसने अप्रैल 2026 में घुरुआ राम को 3,75,000 रुपए उधार दिए थे। उधारी की रकम वापस मांगने पर घुरुआ राम ने रकम लौटाने का भरोसा दिया था और भरोसा के बाद उसने उधारी लौटाने के नाम पर जो है 4.5 लाख रुपए के नकली नोट उसको थमा दिए। 9 अगस्त 2026 को घुरुआ राम ने बताया कि सतीश कुमार के माध्यम से रकम भेजी जा रही है और दिनेश कुमार को ग्राम पोड़ी स्थित शराब भट्टी के पास जो है बुलाया गया। रात करीब 9 बजे दिनेश कुमार अपने परिचित कैलाश चंद्रवंशी के साथ जो है वो मौके पर पहुंचे और वहां सतीश कुमार और उसके एक साथी ने काला बैग रखकर उस बैग में पैसा को रखकर जो है रकम दे दिया। जब रकम की जांच की गई तो नोट संदिग्ध नजर आए। बैग खोलकर देखने पर जो है उसमें 500 रुपए के कुल 4,50,000 रुपए के नकली नोट मिले। इसके बाद 10 अगस्त को दिनेश कुमार ने पौड़ी चौकी जो है वहां लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज करते हुए जो है जांच को शुरू किया, क्योंकि ये मामला जो है वो बहुत गंभीर था और बहुत बड़ा था। पूछताछ में जो है खुला नकली नोट का पूरा नेटवर्क और भांडाफोड़ हुआ। पुलिस ने सतीश कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ किया और पूछताछ में उसने राम प्रसाद उर्फ रमऊ और घुरुआ राम के साथ मिलकर नकली नोट तैयार करने और उन्हें खपाने की बात को जो है वो स्वीकार किया। सतीश से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए राम प्रसाद उर्फ रमऊ और घुरुआ को गिरफ्तार कर लिया है। अब आपको बता देता हूं कि ये जो खेल जो है वो कैसे चलता था और कहां से जो है वो चलता था, कैसे बनता था पैसा, कैसे बनता था नकली नोट और कैसे खपाते थे उन नोटों को। जानकारी के मुताबिक किराए के कमरे में छाप रहे थे उन लोग नकली नोट। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी ने जुलाई 2026 में नकली नोट बनाने का जो है काम शुरू किया था। इसके लिए राम प्रसाद उर्फ रमाऊ ने नए बस स्टैंड के पास किराए पर कमरा लिया था। इसी कमरे में कलर प्रिंटर की मदद से जो है नकली नोट तैयार किए जाते थे। पुलिस के अनुसार 13 जुलाई को राम प्रसाद और सतीश कुमार ने कलर प्रिंटर खरीदा था। इसके बाद राम प्रसाद ने किराए का कमरा लिया, जहां राम प्रसाद और घुरुआ राम नकली नोट तैयार करते थे। तैयार नकली नोटों को सतीश कुमार और राम प्रसाद मिलकर आगे पहुंचाने का काम करते थे, मतलब उसको कन्वर्ट करने का काम करते थे, नकली को असली में बदलने का काम करते थे। मतलब नकली नोट को देते थे और असली नोट को लेते थे। अब सामने ये आया कि टोटल कितना बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार जो है तीनों आरोपियों से कुल 8 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए। इसके अलावा प्रार्थियों को डिलीवरी किए गए 4,50,000 रुपए के नकली नोट भी पुलिस ने जब्त किए हैं। इस तरह से जो है मामले में कुल 12,50,000 रुपए के नकली नोट जब्त किए हैं। सतीश कुमार से जो है 2 लाख रुपए के नकली नोट, राम प्रसाद उर्फ रमऊ से 4,50,000 रुपए के नकली नोट और एक मोबाइल फोन, एक कलर प्रिंटर फोटो कॉपी मशीन और एक टाटा पंच ईवी कार घुरुआ राम से जो है 1,50,000 रुपए के नकली नोट बरामद किया गया। वही प्रार्थी से 4,50,000 रुपए के नकली नोट बरामद किया गया। इस तरह से कुल मिलाकर जो है 12,50,000 रुपए के नकली नोट जो है और एक कलर प्रिंटर फोटो कॉपी मशीन और फोन मोबाइल मैं आपको बताया, ये सब चीज जो है वो बरामद किया गया। अब सोचिए कैसा जो है ये नकली नोटों का खेल जो है वो चल रहा था और इन पर जो है बीएनएस धाराओं में जो है मामला दर्ज किया। मामला जो है चौकी पोड़ी थाना बोलना में अपराध इस मामले को जो है अपराध का
पंजीबद्ध किया गया है। बीएनएस धारा में जो है अपराध दर्ज किया गया है। जांच के दौरान धारा 178, 180 और 181 बीएनएस भी जोड़े गए हैं। नकली नोटों और अन्य सामग्रियों को विधिवत जब्त कर आगे की जो है वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस आरोपियों से यह पूछताछ कर रही है कि नकली नोट बनाने के लिए सामग्री कहां से जुटाई गई और अब तक कितने नकली नोट तैयार किए गए हैं और इन नोटों को किन किन स्थानों पर जो है वो खपाया गया है, क्योंकि जिस स्थानों पर खपाया गया है वहां नकली नोट गया होगा तो फिर नकली नोट पूरा फैल गया होगा। संदिग्ध व्यक्ति लेन देन की जानकारी तुरंत पुलिस को दें। कबीरधाम पुलिस यह लोगों से अपील कर रही है कि किसी भी संदिग्ध नोट को स्वीकार करने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच करें। संदिग्ध नकली नोट अथवा किसी संदिग्ध वित्तीय लेन देन की जो है जानकारी मिलने पर जो है वो तत्काल नजदीकी जो है पुलिस थाना या चौकी को सूचना दे, ताकि जिस प्रकार से ये नकली नोट का नेटवर्क फैला हुआ है, जिस प्रकार से ये नकली नोट का खेल चल रहा है, उस पर जो है शिकंजा कसा जा सके। क्योंकि नकली नोटों से जो है वो आम जनता को तकलीफ होगी। जो असली नोट के बदले असली नोट दे रहे हैं, उन लोगों के ऊपर कड़ी से जो है कड़ी कार्रवाई की जा सके, ताकि जो है ऐसा जो काम जो इन लोग कर रहे हैं वो दोबारा ना हो सके। क्योंकि जिस प्रकार से नकली नोटों के बदले जो है असली नोटों को लिया जा रहा है वो बेहद ही चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि लोग अब कहां से कहां तक चले जा रहे हैं, किस तरह की सोच बना रखे हैं। सोचो, आपका उधारी है, आपको उधारी चुकानी है, तो आप नकली नोट बना रहे हो, आप नकली नोट के जरिए अपना उधारी को भर रहे हो। जिस समय आप उधारी लिए थे उस समय नहीं सोचे थे कि उधारी लूंगा तो पैसा कौन चुकाएगा, लेकिन जब उधारी का पैसा नहीं चुका रहे हैं तो नकली नोट का सहारा लेकर आप नकली नोट को दे रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं बेहद ही ये सोचने वाला विषय है और चिंताजनक विषय है, क्योंकि अब लोग जो है किस तरह से अपना चतुराई दिखा रहे हैं और चतुराई दिखाकर जो है नकली नोटों के बदले असली नोट को दे रहे हैं, असली नोट को ले रहे हैं। ये मामला बहुत ही बड़ा मामला है और इस बड़े मामले पर जो है कबीरधाम पुलिस ने इस बड़ा मामला का भांडाफोड़ किया है और जो नेटवर्क फैला हुआ था उस नेटवर्क को तोड़ने का काम किया है। और जो भी इसमें अपराधी हैं उस अपराधियों को जो अपराधी है उन अपराधियों को पकड़ा है, जो इस गैंग में शामिल थे उन सबको पकड़ा है। और ये भी तलाश किया जा रहा है कि जो नकली नोट जो फंडिंग कर रहे थे, जो नकली नोट के बदले असली नोट को ला रहे थे, वो नोट अभी तक कहाँ कहाँ फैला हुआ है, किन किन जगहों पर गया है, ये सब चीज की जो है पुलिस पूछताछ कर रही है, जांच कर रही है, जांच पड़ताल कर रही है। अब देखने वाला ये भी सब होगा कि कहाँ कहाँ तक नोट पहुंचा है, किन किन लोगों ने यह नोट का इस्तेमाल किया है और अभी तक कितने लोगों तक ये नोट पहुंचा है। आगे आप वीडियो के माध्यम से देखिएगा कि क्या कुछ जानकारी जो है कवर्धा के कप्तान, कवर्धा के एसपी साहब दिए हैं और कौन कौन। कबीरधाम पुलिस द्वारा ये नकली नोट पे एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें कुल 12.5 लाख का जो नकली नोट है वो बरामद किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 3 आरोपी हैं, जिसमें सतीश कुमार, राम प्रसाद रमो और घुरवा राम घुरव, ये 3 मुख्य आरोपी हैं जो कलर प्रिंटर का इस्तेमाल करके ये लोग नकली नोट छापने का काम करते थे। और इसमें जो इंटेंशन जो नज़र आ रहा है, इसमें ये जो प्रार्थी पक्ष है उनको जो इन्होंने लोन पे जो पैसा ले रखा था उसको वापस करने के उद्देश्य से इन्होंने प्रिंटिंग किया था। और इस प्रकार इनसे टोटल 12.5 लाख का जो नकली कैश है वो बरामद हुआ है। साथ में जो कलर प्रिंटर जिसका इस्तेमाल करते थे वो भी हमने बरामद किया है। और साथ में जो वाहन जो प्रयुक्त हुए हैं इनके डिलीवरी में, उस वाहन को भी हमने जब्त किया है। सर, नोट वगैरह कैसे छपाई करते थे, लोग कहाँ करते थे? ये इन्होंने एक किराए में मकान ले रखा था यहाँ जो कवर्धा न्यू बस स्टैंड में, वहाँ ये कलर प्रिंटर के माध्यम से उसकी नोट की प्रिंटिंग करते थे। वेरीफाई कैसे हुए सर, ये पकड़ाए कैसे? हमें एक तो मुखबिर की भी सूचना थी कि कुछ ऐसा जो नकली नोट का कुछ एक्सचेंज होने का कार्रवाई हो रहा है। और साथ में जो प्रार्थी है उनको 9 तारीख को जब ये एक्सचेंज हुआ उसके बाद उन्होंने जब नोट को देखा और उसके बाद जब नोट नकली लगा तो उन्होंने वो पुलिस पौड़ी जो चौकी है पुलिस उसके पास आए और उसके बाद से फिर हमने कार्रवाई शुरू की। सर, छपाई में लगभग 12.5 लाख रुपए तक पहुंच गए थे, तो क्या लगता है इससे पहले भी कुछ रुपए छाप के चढ़ाए होंगे मार्केट में? इनिशियली जो इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि अभी तक बहुत ज़्यादा ये मार्केट में नहीं खपा पाए थे, बट हमें उम्मीद है कि इसमें और कुछ भी पैसा हमें बरामद हो सकता है। लेकिन मैक्सिमम जो अमाउंट है हमने उसमें बराबर
कर लिया है। सर इनके तार कहाँ कहाँ तक के जुड़े हुए हैं? क्या ये पहला इनका काम है कि इसके पहले भी कुछ लोग उसको अंजाम दे चुके हैं? जो हमारे इनिशियल इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें ये पता चला है कि ये लोकल हैं कवर्धा के, और अभी तक इनका किसी भी दूसरे ग्रुप या गिरोह से इनका सांठगांठ नहीं है। और आगे इन्वेस्टिगेशन हम लोग में जो पता चलेगा कि इनको ये आइडिया कहाँ से मिला या फिर बाकी जो मॉडस ऑपरेंडी है उसके बारे में और पूछताछ की जाएगी। धारा क्या क्या है? धनी बस वाले का भी इसमें प्रिंटर खरीदी में नाम है, 3 नाम है इसमें, सतीश कुमार, राम प्रसाद और घुरव राम। ये जो मुझे जानकारी मिली है कि इसमें जो घुरव राम है उनका कुछ बस का भी संचालन चलता है। इसमें जो धारा लगी है वो धारा 178, 179, 180 और 181 है, और साथ में जो ठगी का भी उसमें धारा लगा है।